हेलो नमस्कार दोस्तों। मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। तो आप देखेंगे हमारा नया चैप्टर है शाहजहाँ पार्टनरशिप। बहुत छोटा सा चैप्टर है और इजीली भी है बहुत। बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से समझोगे। नीना और मीना यानी दो लोग थे, एक नीना और एक है मीना। ठीक, नीना ने 30,000 रुपये लगाए जी किसी व्यापार में और मीना ने 45,000 रुपये लगाए। मीना ने 45,000 रुपये लगाए, नीना ने 30,000 रुपये लगाए और 2 वर्ष के बाद इन्हें 1.5 लाख रुपये का फ़ायदा हुआ। 1.5 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष का मतलब इसने भी 24 महीने के लिए, इसने भी 24 महीने के लिए। 24 से 24, 3 जीरो से 3 जीरो, 15 × 3 = 45 और 15 दूनी 30। तो वो कह रहा मीना का भाग बताओ। मीना का भाग कितना है यहाँ पे? 3। मीना का भाग 3। टोटल कितना था? 2 इसका, 3 इसका, 5। टोटल लेते हैं भैया नीचे और मल्टीप्लाई कितने रुपया में से? 1.5 लाख में से। 1.5 लाख में से 5 दिया 15 यानी 30,000 और 30 दिया 90,000 आ जाएगा जी। 90,000। 90,000 किसका आ गया? ये आ गया मीना का। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, मिथिलेश ने 48,000 रुपये लगाए। मिथिलेश ने लगा दिए जी 48,000, कोई बिल्कुल समस्या नहीं है जी। और फिर मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद उसने 56,000 रुपये पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदारी हो गई। कितने महीने बाद? 7 महीने बाद। कौन? विद्या। कितने रुपये? 56,000 रुपये लगाए जी। ठीक है, तो वर्षांत में, वर्षांत का मतलब वर्ष के अंत में, यानी 1 साल की बात है। इसने तो पूरे मिथिलेश ने तो 12 महीने तक ही लगाई, लेकिन जो विद्या ही ना वो 7 महीने बाद आई, यानी 7 महीने तक तो उसने पैसे लगाए ना 1 साल में। तो कितने महीने लगाए उसने? 5 महीने तो लगाए। 12 में से 7 गए तो 5 महीने। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी। 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56। ठीक है, 12 छिंग टोटल हो जाएगा 72 और ये 7 पन्ना टोटल हो जाएगा 35। हम उसने पूछा विद्या का धन। विद्या का धन यहाँ पे कितना? 35 है। ठीक है, विद्या का धन कितना? 35 और टोटल कितना? दोनों को जोड़ लो 107। मल्टीप्लाई कितनी? मल्टीप्लाई है भैया 5800, यानी कितना कितना प्रॉफिट था टोटल? 5885। ठीक, इसे काटा पीटी करोगे तो टोटल जो भी आएगा 1925 आ जाएगा। 1925। ठीक, तो 1925 रुपये आ जाएगा विद्या का धन। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्या है? यानी 5:6 के अनुपात में पूंजी लगा के ए और बी कोई व्यापार में सम्मिलित हो गए जी। सम्मिलित हो गए जी, कोई दिक्कत ना है जी। एक भैया ए था और एक था बी। ठीक, इसने 5 पूंजी लगाई तो इसने 6 पूंजी लगाई, कोई समस्या नहीं है। अब हमें ये पूंजी ये पता नहीं है कि टोटल कितनी है। मान लो इसने 5 रुपया लगाई, इनने 6 रुपया लगाई। अब 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है, यानी ए का मतलब है, इस ए का मतलब है इसने तो बस 8 माह को ही लगाई। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है यदि वर्ष के अंत में, तब बी ने अपनी पूरी साल को लगाई है, बी ने अपनी पूरे 12 महीने को लगाई है। तो वो कह रहा यानी वर्ष के अंत में लाभांश, लाभ अंश काट लो भैया। यानी कि देखो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, तो ये इधर कितना हो गया? ए का 5n और बट्टे 3 तिया 9n और लाभांश कितना? लाभांश है 5/9। लाभांश कितना है? 5/9। तो भैया देखो यहाँ पे समझोगे ध्यानपूर्वक। 1 मिनट भैया, इसमें छोटी सी मिस्टेक होगी। हाँ, दोबारा से देखोगे, इसमें छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने। यानी ए है 5 अनुपात, बी है 6 अनुपात। ए ने 8 माह तक रुपया लगाया अपना, बी का हमें पता नहीं है जी कितने माह तक लगाया। मान लो m महीने तक लगाया इसने। अब वो कह रहा इनके लाभांश का अनुपात 5:9। ठीक है, ये देखो n से तो n खत्म हो गया, ये 8 पंजे 40 हो जाएगा, नीचे कितना 6m और इनका लाभांश का अनुपात 5:9। 5:9। 5 × 8 = 40 और 2 काट लो, 2 चौक 8,
2 तिया 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। तो कितने महीने को आ गया 12, एम की वैल्यू आ गई 12। तो बी ने अपने 12 महीने तक के लिए लगाई, बी ने अपनी 12 महीने तक के लिए। ठीक है भैया। नेक्स्ट, हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करे। हेमंत ने कितने निवेश करे 50,000 रुपये निवेश करे। और 8 महीने बाद 70,000 की राशि लगाकर संदीप भी शामिल होगा। कितने रुपए की राशि लगाई 70,000 की राशि लगा के, और वो भी 8 महीने बाद। अच्छा 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद इनको लाभांश बताना। तो 3 वर्ष की बात है, तो हेमंत ने तो पूरे 3 साल को लगाई, यानी 36 महीना कोई 12 तिया 36, एक साल में 12 महीने, तो 3 साल में कितने 36। वो आया 8 माह बाद, तो 8 माह तक तो उसने पैसे लगाए नहीं, तो 36 में से 8 माह गए तो 28 ही तो महीने बचे, 28 महीने तक ही तो लगाए संदीप ने पैसे। अब इनको लाभांश का अनुपात बता दो। देखो 4 जीरो से कट गई 4 जीरो, और 4 सत्ते 28, और 4 नाम 36, 9 पंजे 45, और 7 सत्ते 49, 45 अनुपात 49 आ गया उनका प्रॉफिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, ध्यान से समझोगे। यानी प्रकाश सुनील और अनिल ने 11 लाख रुपए, 16.5 लाख रुपए और 8,25,000 रुपये भैया। ठीक है ना। यानी P4 प्रकाश है, S4 सुनील है और A4 अनिल है। इसने लगाए 11 लाख रुपए का इदाइन, ये भैया 11 लाख रुपए। ठीक है ना। और इसने लगाए 16,50,000, यानी 16.5, 16,50,000 रुपये। ठीक है ना। 16,50,000 रुपये। इसने 8,25,000 रुपये, इसने 8,25,000 रुपये। ठीक है भैया। निवेश किए, फिर एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ इतना है, कमाया गया लाभ इतना है। तो इस लाभ में से अनिल के भाग का 50% बताओ। तो पहले तो अनिल को भाग ही निकालना हमें। तो 3 वर्ष की बात है, यानी 36 महीना तक यहाँ न लगाए, 36 महीना तक यहाँ न लगाए, 36 महीना तक यहाँ न, 36 36 36 खत्म, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो खत्म। ठीक है भैया। अब ये कितना बचा 1100, ये बचा 1100 अनुपात, ये कितना बचा 1650, ये बचा इतना, और ये कितना बचा, ये बचा 825। ठीक है। इसे काटोगे, इसे जब काटोगे तो टोटल देखो भैया कैसे काटोगे। 25 से काट लो, 25 तिया 75, और क्या बचे 7, फिर 25 तिया 75, 25 छिक्कू 150, फिर 25 छिक्कू 150, 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100, 11 तिया 33, 11 छिंग 66, 11 चौक 44। यू आगा टोटल। उसने पूछा अनिल को कितना भैया, टोटल है 3, और टोटल 6 4 10 और 3 13 टोटल होगा, 13 टोटल होगा। और कुल लाभ कितना 19,50,000, यानी 19.5 लाख, 19,50,000। ठीक। काट लोगे, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, यानी 15,000 आ जाएगा भैया, यानी कि 9.5 लाख, तो ये आ जाएगा 1.5। अब 15 × 3 45, 15 × 3 टोटल कितना हो जाएगा 45, यानी 4,50,000। उसका 50% बताना, 4,50,000 का, 4,50,000 को 50% का मतलब आधा, यानी 2,25,000, 2,25,000। ठीक है भैया। थोड़ा सा स्पेस कम है तो आप सभी एडजस्ट कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। गौतम ने 60,000 का निवेश करा। एक भैया गौतम लड़का आया, मुझे 60,000 का निवेश करा। 8 माह बाद जतिन भी आ गया। अब जतिन भी आ गया और 35,000 रुपये लगा दिए जतिन ने। ठीक है जी। 2 वर्ष बाद, तो गौतम ने तो 2 वर्ष तक लगाए रखे, यानी कि 24 महीने तक, 12 दूनी 24 महीना तक। और ये जब 8 माह बाद आया तो 24 में से 8 माह तो यानी लगाया ही ना, 24 में से 8 माह गए तो कितने बचे 16 माह। तो लाभ का अनुपात बताना। देखो 3 जीरो सौ कट गई 3 जीरो। ठीक है भैया। ये 3 जीरो सौ 3 जीरो ख़त्म होगी, और काट लो, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 60। ठीक है। और काट लो, 400 कट जाएगा,
4 छिंग 24, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो 6 तिया 18 और इधर कितना होगा 7, 18:7 इनका लाभ का अनुपात। नेक्स्ट, 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू की। 50,000 का निवेश करा किसने? सरिता ने भैया 50,000 का निवेश कर लिया, बुटीक चालू की। 6 माह बाद 80,000 निवेश करके नीता भी आ गई। नीता ने कितने लगाए? नीता ने लगा दिए 80,000। कितने भैया? 80,000, यहाँ पे लिख देता हूँ 80,000। ठीक है। अब 1 वर्ष के अंत में, तो 1 साल की बात है, देखो सरिता ने तो पूरी साल को ही लगाई, 1 साल की बात है। और यू जो नीता है यू 6 महीने बाद आई। नीता जब 6 महीने बाद आई तो 6 महीने तक ही तो लगाई। तो भैया 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। ठीक है। और 6 दूनी 12, 2 चौक 8, इधर आगा 5 और इधर होगा 4 टोटल। तो 18,000 रुपये के लाभ में सरिता को कितना हो जी? सरिता को 5 टोटल मिला के कितना है? 1 मिनट, टोटल मिला के कितना है? 9। और टोटल कुल धन कितना लाभ? 18,000। तो काटोगे 900, 9 दूनी 18, 2,000, 5 दूनी 10,000, 10,000 आ जाएगा 10,000। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मित्र PQR, ये मैंने स्पेस काफ़ी कम छोड़ दिया, चलो कोई नहीं, देखते हैं। P और Q और R 3 मित्र हैं जी। एक ने 45,000 रुपये लगाए, कोई समस्या नहीं है जी। दूसरे ने 70,000 रुपये लगाए, कोई समस्या नहीं जी। तीसरे ने 90,000 रुपये लगाए, कोई समस्या नहीं जी। ठीक है। 2 वर्ष के अंत में, यानी इसने भी भैया 24 महीने को, इसने भी 24 महीने को, इसने भी 24 महीने, 24 महीने 24 महीने 24 महीने मत लिखो क्योंकि कट जाएंगे सारे। ठीक है। अब ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये कट गई 3 जीरो, ये 70,000 था ना भैया, तो 3 जीरो तो ये कट गई, तो 1 जीरो तो अभी बचेगी, और 3 जीरो ये कट गई, ये बचा 45, ये 70, ये 90। काट लो, 5 नाम 45 और 5 से काटोगे तो भैया कितना कटेगा? 14 बार। और ये 5 से काटोगे तो कितना? 18 बार, 9 14 18। अब 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के कुल लाभ में से क्यू का भाग कितना है? क्यू का भैया कितना है? क्यू का है टोटल 14। कितने में से? यानी 18 9 27, 27 और 14 टोटल आ जाएगा भैया 41। और टोटल भाग कितना है? ये 16, यानी 1,64,000, 1,64,000। तो 41 से काटोगे भैया, इसे 41 से 4 बार कटेगा और 3 जीरो ऐसे, 14 चौका 56 और 3 जीरो ऐसे, 56,000 भाग आ जाएगा क्यू का, 56,000। ठीक है। तो नेक्स्ट समझोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को भैया थोड़े ध्यान से देखोगे। ठीक है। निनाद, विकास और मानव, एक तो निनाद है, ठीक है, और एक है विकास है, ठीक है, एक है मानव, ठीक है, मिलकर एक साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है। आरंभ में निनाद क्या करता है? कुछ राशि का निवेश करता है। हमें पता नहीं है क्या राशि निवेश करी इसने मान लो ₹8 ही करे इन्वेस्ट। ठीक है जी। 6 महीने बाद उससे दुगना धन लगा के उस विकास उससे दुगना धन लगा दियो, या ने लगा दिए, आर मत मानो तो एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 2R मान लो। इसने ₹2 लगा दिए। अगर इसने ₹1 लगाया तो इसने ₹2 लगा दिए, पर आए 6 महीने बाद है। अब इसके 8 माह बाद मानव विकास से 3 गुना, मानव जो विकास का 3 गुना, विकास का 3 गुना, 2 तिया यानी लगा दिए ₹6,000। अच्छा, वर्ष के अंत में 1 साल की बात ही, यानी तो पूरे 12 महीने को लगाए भैया, यानी तो पूरे 12 महीने को लगाए। यूँ 6 महीने बाद आया, 6 महीने बाद आया तो न 6 महीने को लगाई। अब यूँ 8 महीने बाद आया, 8 महीने बाद आया तो न 4 महीने को लगाई। अब देखो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा भैया टोटल यू, यानी टोटल कितना आ जाएगा, यानी यू तो होगा, 1 मिनट काटने में कोई मिस्टेक तो नहीं, सही है भैया। तो इसकी कितनी आई, इसकी आ गई 1, इसकी भी कितनी आई 1, और इसकी भी कितनी आई, इसकी आ गई 2, जो अनुपात आया। तो वर्ष के अंत में 45,000 के कुल लाभ में से किसका, मानव का भाग, मानव का भाग भैया कितना, टोटल 2, टोटल 2 और 1 3 और 1 4, और मल्टीप्लाई 45,000,
45,000। 2 से काटोगे 2 बार और 2 को 45 में भाग दोगे तब 45 का आधा 22 दूनी 44 यानी 22,500। इनमें से कोई नहीं, 22,500 आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट देखो, सीना मीना रीना। एक सीना है, एक मीना है, एक रीना है। इसने 63,000 इन्वेस्ट करे, कोई दिक्कत नहीं जी। इसने 56,000 इन्वेस्ट करे, लगा दिए। इसने 84,000 लगा दिए। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया गया। ठीक है, यानी वर्ष एक साल की पूरी बात ही, यानी इसने 12 महीने, इसने 12 महीने, इसने 12 महीने, इसने भी। काटो 0 0 0, 700 काट लो, 7 नाम 63, 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84। ठीक है, वो कह रहा कुल अर्जित लाभ कितना है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 है, रीना का भाग 54,000 है और यहाँ रीना का भाग कितना 12, तो 12 पॉइंट की वैल्यू, 12 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 54,000। 12 पॉइंट की वैल्यू 54,000। भाई यहाँ रीना का कितना 12, क्वेश्चन में रीना का 54, तो 1200 काटेंगे तो 12 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, क्या बचेंगे 4, 12 पंजे 60, 00 4500 तो आएगी एक पॉइंट की वैल्यू। उसने पूछो टोटल, 12 8 20, 20 और 9 29, 20 और 9 29, 29 और गुणा 4500, एक पॉइंट की भाई टोटल कितना 29 पॉइंट और एक पॉइंट की वैल्यू 4500। 4500 की जब 29 में गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा यानी कि 13,0500, 13,0500 जो भी आएगा टोटल। ठीक है, 13,0500, 1,30,500। नेक्स्ट, अमन 40,000 रुपये लगा के एक व्यापार आरंभ करा। अमन ने कितने लगाए 40,000 रुपये लगा दिए, कोई समस्या नहीं जी। 6 महीने बाद सामंत 6 महीने बाद 60,000 रुपये लगाए। 3 महीने बाद रचित 50,000 रुपये लगाए, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये लगा दिए भैया। अब देखोगे ध्यान से, अमन ने कितने लगाए भैया, अमन ने लगाए 40,000। अच्छा 2 वर्ष की बात है, तो 2 वर्ष की बात है तो इसने तो 24 महीने को ही लगाए। अब यू के महीने बाद आया 6 महीने बाद, तो 24 में से 6 महीने हट गए तो 18 महीने को यानी लगा दिए। ठीक है, यू फिर वाकई भी 3 महीने बाद, तो 6 3 9 महीने, यानी 9 महीने न लगाए तो 24 महीने में से 9 महीने गए तो 15 माह यानी को लगा दी। अनुपात बताना खाली, यानी कि देखो यू 4 0 ख़त्म, यू 4 0 ख़त्म और यू भी 4 0 ख़त्म। ठीक है, काट लो, कैसे काटोगे देखोगे, 3 से काट लो, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, 8 चौक 32, 6 छंग 36, 5 पंजे 25। तो भैया कितना आ जाएगा 32 36 25, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, 3 साझेदार ABC ने मिलकर व्यापार 50,000 रुपये का निवेश करा। ठीक है, इसमें भी स्पेस कम है, मैं इसमें स्पेस करके और यह बाकी आगे को कल बताऊंगा, अभी यहीं तक करो आप। ठीक है ना, आगे के हो सके तो आप करो इन्हें। ठीक है ना, मैं इन्हें इन बाकी के सवाल ये जितने भी है ना कल करवाऊँगा, क्योंकि इसमें स्पेस कम है, मैं इसमें कर लूँगा। ठीक है, तो इतना ही बहुत है, इतनी काफ़ी क्लास आज की, इसे ध्यान से पढ़ना, नहीं फिर क्लास भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी आज।